हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग वाला। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि आईबीपीएस पीओ के जो फॉर्म निकले हुए उस फॉर्म को एग्जैक्टली कैसे फिल किया जाए। स्पेशली जो नए स्टूडेंट है, पहली बार इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्म फिल करते हो कुछ गलतियां हो जाती है और जिस गलतियों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली फॉर्म कैसे फिल किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। दोस्तों, उसके पहले एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं कि जब आप आईबीपीएस के वेबसाइट पे जाते हो तो ऑफ कोर्स आपने ये एक यहां देखा होगा कि इस तरीके से फॉर्म की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन कब होगा, उसकी सारी डेट्स होती है। यहां पे आपके पास लॉगिन रजिस्ट्रेशन के लिए एक कंसेप्ट रहेगा। अगर आप पहली बार यहां पे लॉगिन करें तो क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर ऑलरेडी आपने इसके पहले लॉगिन किया होगा तो आप यहां पे आपका रजिस्टर नंबर और पासवर्ड सिक्योरिटी कोड के साथ आप यहां पे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में हम वैसे बाद में बात करेंगे। पहले जो नया रजिस्ट्रेशन है आप यहां पे रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास 6 आसान मोड्स रहेंगे जिनके द्वारा आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, फिर आप प्रीव्यू कर लीजिए, फिर अपलोड्स रहेंगे और फिर पेमेंट की लास्ट में बात की जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो बड़ा सिंपल सा है। आपका फर्स्ट नेम, उसे नेम को कंफर्म करना है। मिडिल नेम मींस फादर का, मदर का जो नेम आप मिडिल नेम करके यूज करते हो। देन लास्ट नेम, उसे आपको पूरा कंफर्म करके 35 कैरेक्टर्स का एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म करना और साथ में एक अल्टरनेटिव नंबर भी आपको देके रखना है। आप अपने फैमिली मेंबर का नंबर दे सकते हैं बिकॉज इन केस सब कम्युनिकेशन करना होगा तो यहां से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि फोन नंबर के स्टार्टिंग में हम 0 लगा देते हैं, +95 लगा देते हैं, तो ऐसी कोई चीजें नहीं लगानी है। नॉर्मली आपका नंबर जो 10 डिजिट्स का है वही नंबर यहां पे आपको मेंशन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो आपका जो रिसेंट फोटो है वो आपको यहां पे अपलोड करना होगा। और दूसरी बात, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगी। तो आपकी सिग्नेचर पूरी की पूरी कैपिटल लेटर्स में अगर आपने लिखी होगी तो इट वोंट बी एक्सेप्टेड। उस तरीके से आप सिग्नेचर को प्लीज मैनेज कीजिएगा। इसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन नाम का भी कंसेप्ट है, उसके बारे में एक छोटा सा अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। सो आप यू डोंट वरी अबाउट दैट। पर वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। तो जो आपका थंब इंप्रेशन होगा, बिकॉज लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी यहां पे मेंशन किया गया, वो एकदम सही तरीके से स्कैन होना चाहिए, सही तरीके से। नहीं तो फिर क्या होता है कि एक ही इंप्रेशन पे अगर सही तरीके से नहीं आया तो हम 2-3 बार उसे एक ही जगह पे थंब इंप्रेशन इंप्लीमेंट करते हैं, जो थोड़ा सा गंदा सा लगता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। अब बात करेंगे कि फोटोग्राफ की, यहां पे बात करेंगे। देखिए, रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, पासपोर्ट साइज, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम से उठा लिया, किसी सोशल मीडिया से उठा लिया, वो नहीं चलेगा। यहां पे पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है। अब यहां पे बात करते हैं कि डायमेंशन, साइन जो है वो व्हाइट पेपर के ऊपर होनी चाहिए विद ब्लैक इंक पेन। व्हाइट पेपर ब्लैक इंक पेन वही है। कोई ऐसा पेपर मत यूज कीजिए जहां पे लाइनिंग्स होगी, एकदम प्लेन व्हाइट पेपर जिसके ऊपर आप सिग्नेचर करोगे। डायमेंशन 140:60 पिक्सल का यहां पे डायमेंशन मेंशन किया गया और साइज जो रहेगी वो 10 KB to 20 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको एडिटिंग में इशू आ रहा है तो किसी भी इंटरनेट कैफे वाले को आप पूछ सकते हैं, फिर कोई आपका जानकार कंप्यूटर जानकार दोस्त होगा वो भी आपको कर देगा। नॉर्मली देयर आर 2-3 एप्लीकेशन जिसमें आप जो फोटो का साइज है उसका पिक्सल है वो एडजस्ट कर सकते हो। बड़ी इजी सी बात है, वैसे आप में से बहुत लोग जानते होंगे। देन थंब इंप्रेशन की यहां पे बात करेंगे तो थंब इंप्रेशन यहां पे 240:240 पिक्सल में यहां पे थंब इंप्रेशन होना चाहिए। फाइल ऑब्वियसली जेपीजी या जेपीईजी में होनी चाहिए। यहां पे भी व्हाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, कोई भी इंक यूज कर सकते हैं, ब्लैक इंक या ब्लू इंक, वो एक इंक पैड आता है उसी के थ्रू कीजिए। नहीं तो फिर पेन को लेके यहां पे रब करते बैठोगे वो बहुत गंदा होता है और वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होगा। तो यहां पे आप बिल्कुल बिना किसी मिस्टेक के इंक पैड के थ्रू कर लीजिए, ब्लैक या ब्लू कोई भी चलेगा। यहां पे साइज की बात करें 20 KB to 50 KB साइज की बात की लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए। देन हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये भी व्हाइट पेपर के अंदर ऊपर होना चाहिए विद ब्लैक इंक और यहां पे 800 to 400 पिक्सल्स की बात की गई है और साथ में साइज जो है वो 50 KB to 100 KB का आपका होना चाहिए। वैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के ऊपर मैं अलग
अलग से बात करूंगा कि एग्जैक्टली उसमें क्या लिखना है, उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। फिर फोटो सिग्नेचर, ये वो आपका विंडो आएगा, यहां पे आपको आपका स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। सो इस तरीके से आप यहां कर सकते हो। तो यहां पे सिग्नेचर और यहां पे फोटोग्राफ, उसकी इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है। फिर नेक्स्ट पे जाओगे तो फिर आएगा डिटेल्स। अब डिटेल्स में क्या क्या, बेसिक डिटेल्स मींस कैटेगरी, नेशनैलिटी, पर्सनल डिटेल्स, सिलेक्ट एग्जाम सेंटर्स, ये कंसेप्ट रहेगा। देन एजुकेशन, आपका क्या एजुकेशन हुआ है, ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी जो आपको फिल करनी है। बिना किसी मिस्टेक के इसे सही तरीके से फिल कीजिए। जहां पे स्टार मार्क होगा वो मैंडेटरी है के, और मैंडेटरी में सही तरीके से फिल कीजिएगा, कोई गलती वहां पे नहीं होनी चाहिए। फिर प्रेफरेंसेस, आपके बैंक प्रेफरेंसेस यहां पे आपको मेंशन करने की कौन सा बैंक का आपका प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे प्रेफरेंसेस को लेके बातचीत होती है। इवन जब आपका सिलेक्शन होगा तब भी प्रेफरेंसेस को लेके डिस्कशन होगा। तो ये प्रेफरेंसेस वाला पॉइंट यहां पे ध्यान से रखिएगा। देन यहां पे एक और पॉइंट होता है कि वेदर द डिजायरस ऑफ टेकिंग द प्री एग्जाम ट्रेनिंग, अगर आप SC ST या माइनॉरिटी कम्युनिटीज है तो आपके लिए प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है। सो वो नॉर्मली IBPS कंडक्ट करवाती है, स्पेशली फॉर SC ST एंड दी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, कि आपको एग्जाम होने से पहले थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम क्राइटेरियाज कैसे होते हैं, सब्जेक्ट्स में बेसिकली क्या आता है, क्या पढ़ना चाहिए, उसका एक ट्रेनिंग होता है। अगर आप वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहां पे यस कर दीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो आप यहां पे नो मार्क कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यस, यहां पे लास्ट में आपको सेंटर फॉर ट्रेनिंग, ये भी एक कंसेप्ट आएगा कि कौन सा सेंटर आप चूज करना चाहते हो, तो यहां से फिर आपको सिलेक्ट करना। अगर आपने यस मार्क किया तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नो मार्क कर दे तो कोई सवाल ही नहीं यहां पे उठता। ठीक है, सो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। नेक्स्ट स्टेज है प्रीव्यू। सो जो भी आपने फॉर्म फिल किया अभी तक उसका पूरा प्रीव्यू आएगा, तो अच्छे से चेक कीजिएगा, नाम से लेके, कई बार क्या होता है फादर का नाम कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, मिडिल नेम में कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, या खुद के सरनेम में कहीं पे ए एक्स्ट्रा आ जाता है, कहीं ई आ जाता है, तो थोड़ा सा उसे क्रॉस चेक कीजिए। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है स्पेशली एजुकेशन को लेके या आपके बाकी सारे डिटेल्स को लेके, उसे सही तरीके से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। वहां पे आप चेंजेस करने का आपको ऑप्शन होगा, एडिट करने का आपको ऑप्शन रहेगा, तो वहां पे आप चेंजेस कर सकते हो। प्रीव्यू करने के बाद फिर अपलोडिंग द थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फिर ये कंसेप्ट आपके पास आएगा। इसका साइज के ऊपर हमारी बात पहले भी हो गई है और किस तरीके से इंप्रेशन लेना है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। हैंड रिटन के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देन फीस, जो आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन तरीके से, अगर SC ST PWBD है तो 175 रुपीज है, जनरल कैटेगरी के लिए 850 रुपीज का यहां पे क्राइटेरिया रहेगा, उसके हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा लास्ट, वही है जहां पे आपको मनी पे करना है, जहां पे आपको फीस पे करनी है, तो इस तरीके से आएगा। और यहां पे प्रिंट वाला कंसेप्ट आएगा, इसे जरूर प्रिंट करके रखिएगा अपने पास, क्योंकि एक ऑथेंटिकेशन आपके पास रहेगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। सो इट्स ऑलवेज बेटर। वैसे इसकी जरूरत कोई पूछता नहीं है, पर इनकेस अगर कहीं पे अगर आपका फॉर्म डिक्लाइन हो गया या फीस नहीं आई तो आपके पास एक रेफरेंस के तौर पे होना चाहिए, तो इसको जरूर प्रिंट करके रखिएगा। ठीक है, सो दोस्तों क्या क्या होना चाहिए बेसिकली फॉर्म फिल करने से पहले, पहले ही जमा करके रख दीजिए, पहले अपने पास उसको इकट्ठा करके रखिए, जैसे स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर, देन लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, बैंक डिटेल्स जहां से आपको पे करना है वो भी सारा, कार्ड वार्ड जो भी होगा सब अपने पास संभाल के रखिएगा। देन मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन टू एंटर द एजुकेशन डिटेल्स एंड वैलिड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर। ये बहुत जरूरी है कि आपके ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो रखिए आपका आंखों के सामने, ताकि तुरंत में आप अपने मार्क्स फिल कर सके, कोई गड़बड़ ना हो, कोई पॉइंट्स में कोई ऊपर नीचे हो गया तो फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बड़ी तकलीफ होती है, तो ध्यान रखिएगा। नाउ सिग्नेचर, dimensions, file size, then left thumb impression, dimension, file size, handwritten declaration, dimensions, file size and passport size photograph, dimensions and file size। याद रखिए फाइल साइज से कई बार दिक्कत जाती है ना, बहुत बार वो फिर एक्सेप्ट नहीं होता है, फिर एडिट करने जाओ, फिर बड़ी सा एक फ्रस्ट्रेशन सा आता है, पेशेंस बहुत बार लोग खो देते हैं। इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले, शुरुआत करने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लीजिएगा। जो भी आपने स्कैन किया होगा कहीं से भी, आप बहुत बार किसी साइबर कैफे से अगर स्कैन करते तो उस साइबर कैफे वाले को ही बोल दीजिए कि भाई इस पर्टिकुलर फाइल साइज में, इस पिक्सल्स में इसे मुझे कन्वर्ट करके दे दीजिए, तुरंत कन्वर्ट करेगा। आप एक बार अपने पास लेने से पहले लेफ्ट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चेक कर लीजिएगा कि साइज क्या है और डायमेंशंस क्या है, तो आपको भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा।
उसके बाद बात करेंगे कि अगर सपोज आईबीपीएस का आपने सब कुछ बना लिया और आपको पासवर्ड रिट्राइव करना होगा तो प्रोसेस क्या रहेगी। देखिए, सो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके यहां पे लिंक पे भी आप जा सकते हो, वहां पे फॉरगेट पासवर्ड करके राइट साइड में आपको स्क्रीन पे दिख जाता है के सो उसमें नया पेज आएगा जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो भी है वहां पे सबमिट कर लीजिएगा एंड यू विल गेट द लिंक। आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप नया पासवर्ड जनरेट करके फिर वापस अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर मेरी आपसे सलाह रहेगी जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो कहीं पे नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है कई बार रुक जाती है, कई बार नेटवर्क इश्यूज आते हैं, कई बार साइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, तो फिर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। हमें पूरा फोकस पढ़ाई की तरफ देना है, ना कि इन प्रोसेस पर। तो इसलिए इन प्रोसेस को जितना स्मूथ रख सकते हैं उतना स्मूथ रखिएगा। तो पासवर्ड कहीं पे मेंशन करके रखिए। सपोज फिर भी आपको हेल्प नहीं मिल रही है, फिर भी आपको इश्यू आ रहा है, तो यहां पे हेल्पलाइन नंबर्स है या आईबीपीएस के हेल्पलाइन नंबर्स है जहां पे आप कनेक्ट कर सकते हो। बट इनका टाइमिंग बहुत जरूरी है, ये 9:30 बजे से लेके 6 बजे तक ही आपको एक्टिव मिलेंगे, शाम को 6 बजे तक, ठीक है। सैटरडे संडे और जो हॉलीडेज होते हैं तब आपको यहां पे कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए रात को 10 बजे फॉर्म फिल कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ और लगे कॉल करने के लिए उनको, तो फिर वो कॉल नहीं उठाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि इनके नंबर्स भी बहुत बार बिजी आते हैं, ऑब्वियसली काफी लोग इनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं तो इसलिए बिजी आते हैं। इसलिए आप पासवर्ड्स और आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है वो सही तरीके से मेंशन करके रखिएगा, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स नोट करने, सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये आपका एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज उसी के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग योर रेस्ट ऑफ द स्टेजेस, जैसे फेज 2 के लिए या फिर आपके इंटरव्यू के लिए, तो ये बहुत एक्टिव तरीके का होना चाहिए। एविडेंस ऑफ क्लेम्स मेड बाय द कैंडिडेट व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन शुड बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ, जो भी आप वेरीफाई करना चाहते हो, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस के टाइम पे वो सब कुछ चेक किया जाएगा। मस्ट फिल आउट द कंप्लीट फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन मोड, ये बहुत जरूरी है कि आपका पूरा फॉर्म आपने सही तरीके से फिल करना चाहिए। कि एक पॉइंट रह गया, पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, कोई अगर आपको कहता है कि यार ये फॉर्म आया है ये ऑफलाइन फिल कर दो हम करवा देंगे, तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जो फ्रॉड करते हैं। तो ये कि पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है, देयर इज नो ऑफलाइन। सेव द एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज को डॉक्यूमेंट सेव कीजिए, प्रिंट कीजिए, ताकि फ्यूचर के लिए जरूरी रहेगा। Candidates should indicate their order of preference at the stage. No request for change in the connection shall be entertained. ध्यान रखिए, मैंने कहा था कि आपको बैंक का प्रेफरेंस देना है, पहले ही मेंशन कीजिए, पहले ही देख लीजिए कौन सी बैंक की हुई, कहां पे वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज है, कहां पे है, कैसे है, किस कैटेगरी में, सब कुछ पहले ही चेक करके आप फिल कर दीजिए। बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो नॉर्मली वो लोग एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते हैं। जो बैंक एक बार मिल गया वो फिर आपको मिल गया, तो थोड़ा वहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल कि फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए। और भी अगर आपको कुछ इश्यूज होंगे तो आप बिल्कुल हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग वाला, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि और भी कुछ तकलीफ होगी तो डेफिनेटली वी विल रीच आउट टू यू, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बहुत जल्दी हम आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।